Hello students, let's see this question. If force F, velocity v and time t are taken as fundamental unit, find the dimension of the force in the dimensional formula of pressure. So आपके पास अगर फोर्स, वेलोसिटी और टाइम जो है फंडामेंटल यूनिट बन जाए तो प्रेशर के फॉर्मूले में डायमेंशन बताने हैं किसके, फोर्स के क्या होंगे. सो लेट सपोज कि जो प्रेशर P है, लेट सपोज प्रेशर P है वो फोर्स की पावर A, वेलोसिटी की पावर B एंड टाइम की पावर C के साथ ऐसे कुछ रिलेट कर रहा होगा. ठीक है, एंड हमें क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ फोर्स इन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर. तो इसका मतलब वी हैव टू कैलकुलेट A. हमें क्या निकालना है, A निकालना है. ठीक है, क्योंकि A ही तो F की पावर A, तो यानी कि A उसके डायमेंशन हो जाएंगे. तो बेसिकली हमारा जो फाइनल एम है वो क्या है, A की वैल्यू निकालना है. सो देखो प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसके डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, इसके डायमेंशंस हो जाएंगे m l-1 t-2. दीज आर द डायमेंशन ऑफ दिस प्रेशर. फोर्स के डायमेंशन क्या हो जाएंगे, दैट इज ml t-2 एंड इसकी पावर a. v है आपके पास वेलोसिटी, दैट इज l t-1 एंड इसकी पावर b. एंड देन वी हैव t एज अ टाइम, तो टाइम के डायमेंशन t होते हैं एंड दिस पावर c. तो यहां से आपको क्या मिलेगा, देखो m की टोटल पावर कितनी आ जाएगी, m की पावर a. l की टोटल पावर कितनी आएगी, l की पावर a प्लस b. देन t की पावर कितनी आएगी, t की पावर आएगी -2a माइनस b प्लस c. और लेफ्ट साइड में क्या है आपके पास, m l-1 t-2. क्लियर. नाउ वी विल कंपेयर. सो कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग व्हाट वी विल गेट, कंपेयरिंग m की पावर a है और यहाँ m की पावर क्या है 1, m की पावर है 1. सो ऑन कंपेयरिंग a विल बी इक्वल टू 1. तो यहां से देखो m की पावर a है, यहां पर m की पावर 1 है, तो कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा 1. और हमें निकालना क्या था, a की वैल्यू ही निकालनी थी. तो इसका मतलब प्रेशर के फॉर्मूले में जो डायमेंशन होगा फोर्स का, दैट विल बी 1. सो दैट मींस आंसर क्या हो जाएगा इसका, दैट इज 1. दिस इज योर फाइनल आंसर. So I hope you understand the question well. Thank you so much.